लंबा कराना है। देखिए सर, ये 5 तारीख से लेकर आज तक जितने भी बॉर्डर हैं, मेरे खड़े करमाड़े की बात नहीं है, ये जलास लोत्री ले लो, मेंढर बालाकोट ले लो, मनकोट सागरा ले लो, शाहपुर गगड़ियाँ ले लो, ये अपना जो LOC हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा LOC है। तो बॉर्डर के लोगों को गम में खौफ, फायरिंग अगर शाहपुर होती है तो हम खड़ी करमाड़े वाले मुतासर हो जाते हैं, फायरिंग अगर कृष्ण घाटी में हो जाती है तो हम दगवारा वाले मुतासर हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं अभी तक। हम आप लोग जो बॉर्डर के लोग हैं, हमने 3 जंगें पहले देखी हैं, 1965, 1971, ये आज तक ये पक्सी वार जो चल रही है ये भी हमने देखा है। तो बॉर्डर के लोगों को बड़ी ये खौफ है कि पता नहीं कब क्या हो सकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के रूप से कि आज जो बिल्कुल हमें एक महरूम कर दिया एक नेटवर्क से, हम अनटच है। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट वहाँ पता लगना चाहिए, हमारा मेंढर में बीमार कौन है हमें वहाँ पता लगना चाहिए, हमारा पुंछ में हॉस्पिटल में बीमार कौन है हमें जाके आगे पता लगाना पड़ता है, कभी कर्फ्यू होता है, ये पता लगना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि बॉर्डर के लोगों को बहुत खौफ। और कल भी ये हाई स्कूल भी खुल जाएंगे, हाई स्कूल में बच्चे ही नहीं तो खुल कर करेंगे क्या, पढ़ाने वाले ही नहीं जा सकते डर के मारे तो करेंगे क्या। तो ये मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर भी कहा, डी साहब के पास भी जाकर हमने कहा, SSP साहब को भी हमने कहा, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, कॉपरेशन कर रही है। चंद लोग हैं जो बीच में वो ये चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ भी डिस्टर्ब हो और इसमें भी हल्ला गुल्ला हो और इसमें भी ये लोगों को पत्थरबाजी हो और ताकि ये आपस में लड़े और झगड़ें। और मैंने जहाँ तक मेरा कोशिश चला है तो मैंने हर अपने आदमी को कहा है भाई अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट का मसला है हमारे पुंछ के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरी बात ये रहा, आपको शायद तुम्हारी बात लंबी नहीं करेंगे, अगर कोई मुतासर एरिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है ये कभी रियासत पुंछ हुआ करती थी और कश्मीर वैली का 1 मीटर जगह भी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो इलाका है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का है। तो हम तो अपनी वो अगर लोगों की तरह हम भी वो स्टाइल में जगह तो हम भी अपने साबका सूरज महाराजों के वक्त की जो हालत थी वो मांगें तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर नहीं, हम पूरा मन लोग हैं। हम पूरा मन लोगों ने हमने देखा है बॉर्डर के लोगों पर जुल्म सतम कितना हो रहा है, इसके पहले ही हमने सही है। आज भी हमारे ज़मीनों में बुरुदों पर हाल चलता है, गोले लगते हैं तो बुरुदों पर जो है वो हाल चलता है कि क्योंकि हम मुतासर लोग हैं, हम उस तरह से भी गोला हमारे पर गिरता है या अगर पीछे से फेंकते हैं तो वो भी गिर कर हमारे LOC बॉर्डर के सेंटर में गिरता है। हम दोनों तरफ से गए हुए हैं। मेरी ये गुजारिश है कि हम पूरा मन लोग हैं कि नेटवर्क को खोला जाए और लोगों को बॉर्डर के लोगों को दिया जाए। आज रात मैंने एक नई खबर सुना कि ये अपना ये जो पिछले दिनों में ये बैक टू विलेज लोगों ने ये गवर्नमेंट ने भेजा, बैक टू विलेज के लिए 5 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट में दिया है। 5 करोड़ रुपया तो एक पंचायत की डेवलपमेंट नहीं हो सकती तो डिस्ट्रिक्ट में उसका क्या करेगा। तो मेरी ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि जो बॉर्डर करके लोग पुरअमन हैं इनकी हर तरह की जो देखभाल किया जाए और हम बॉर्डर के लोग अपने देश को हमेशा संभाल के रखें और आज भी अपने देश के ऊपर संभालने के लिए और डटे हुए। लाचोगर में पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर
का वायलेशन कर रहा है, इससे पहले भी किया और अभी भी कर रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो हालात आज से 10-15 दिन पहले थे वो कुछ और थे, आज कुछ और हैं। आज एक अच्छे प्लेटफार्म के ऊपर जो हमारी पब्लिक उतर के आई है, यहाँ पर हर सिस्टम चल रहा है, मार्केट खुली है, बाजार खुले हैं, सब सिस्टम चल रहा है, स्कूल खुले हैं। लेकिन जो दहशत का माहौल बना हुआ है सिर्फ बॉर्डर के वैसे बना हुआ है। पाकिस्तान ने खुद ही लॉन्च किया, उनके गृह मंत्रालय ने, कि जो राहिल है उसके बाद अटारी बॉर्डर हो गया है, समझौता एक्सप्रेस उन्होंने खुद बंद की है। ऐसा करने से क्या है कि एक माहौल जो गर्म होता है। और मेरी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि हमें दूसरी किसी की बात के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जो उन्होंने सेंटर से जो पॉलिसी यहाँ पर लागू की है हम उसके साथ सहमत हैं, सभी सहमत हैं। खासतौर मैं पूंछ के जो आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा 70 साल का बच्चा है हमें उस भाईचारे को देखना चाहिए। कांच की बांग की तरह ये भी हमारा भाईचारा है, कभी टूट नहीं चाहिए। हमने यहाँ सबने मिलजुल के रहना है इस पुंछ के बीच, और पुंछ के नौजवानों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।